पाप इकट्ठा नहीं करना। हाँ, इससे शुद्ध पाप होगा। करें चाहे नहीं करें, लेकिन हम देख लेंगे तो देखने में परिणाम खराब होंगे। हमने वासना भरी दृष्टि बना ली, सब कुछ समाप्त हो गया। नहीं, मन को खाली करने का प्रयास करो, आप कटिबद्ध हो जाओ। हम इस प्रकार की क्लिपिंग्स को नहीं देखेंगे, और अपने आप आती है तब भी क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ा देंगे, पर हम देखेंगे तो नहीं। कम से कम इतना तो अपने आप को हम बांध लें, इतना तो अपने आप को हम सचेत कर लें, इतना तो हम अपने आप को संभाल लें। अगर हम इतना भी अपने आप को संभालेंगे नहीं तो बताओ फिर क्या होगा। फिर तो निश्चित रूप से हम धीरे 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 करके अपने आप को अधोगति की यात्रा की ओर ले जाते चले जाएंगे, और फिर जो नहीं करने योग्य कार्य होगा वो भी अपने आप हमारे माध्यम से होता चला जाएगा। तो टटोलें आप, अपने आप को देखें आप, कब ऐसे हमारे परिणाम अधिक होते हैं। और ऐसे परिणाम जब अधिक होते हैं तो अपने आप को, और सबसे अच्छा तरीका तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इसे और अपने आप में आना है तो वो व्यक्ति जो ध्यान और मेडिटेशन करता होगा, और जो व्यक्ति ओंकार की ध्वनि करता होगा। ओंकार की ध्वनि कितनी पावरफुल ऊर्जावान मेथड है कि इसके माध्यम से, जो एक बार मेरे पास वो आए थे, उन्होंने कहा है कि ओंकार ध्वनि जो व्यक्ति करता है वो जो है वो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को बहुत पावरफुल तरीके से पाल पाता है। बोले ओंकार ध्वनि जब होती है तो बोले ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती है। जब ऊर्ध्वगमन करती है तो वासना समाप्त हो जाती है। जब ऊर्ध्वगमन करती है तो वासना समाप्त हो जाती है। बोले सबको ओम का उच्चारण बहुत करना चाहिए, और साधकों को तो स्पेशल करना चाहिए। जो साधक होता है ओम का उच्चारण करेगा, शनि शनि सब कुछ उसका समाप्त होते जाएगा, उसके जीवन में सरलता सहजता आती चली जाएगी। उन्होंने तो इतनी बड़ी बात बोली थी, सब छोड़ दो, आप कुछ मत करो, सिर्फ ओम को 10 मिनट आप प्रतिदिन उच्चारण करो, ओमकार की ध्वनि करो, सब बीमारियां, सब रोग, सब वासनाएं शांत होते चले जाएगी। ये उनका कहना था। तो आप ओम के ऊपर आप काम करो। ओम की ध्वनि को भी आप रोज़ 10-10 मिनट भी अगर करेंगे, मैंने तो 25 मिनट का ओम वाला ध्यान करा रहा हूँ अभी हाल, मुद्रा वाला है ना, वो इतना सुंदर ध्यान है। मुद्राओं के साथ 5 प्रकार से अलग अलग प्रकार से ओम की ध्वनि करा रहा हूँ, उससे पूरे चक्र एक्टिवेट होते हैं, उससे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। और सच में मतलब मैं खुद भी अभी हाल, पहले मैंने नहीं किया था इतना, अभी रोज़ कर रहा हूँ। एक दिन तत्व वाला ध्यान कराता हूँ सुबह, तो एक दिन मुद्रा वाला कराता हूँ। तो जो 25 मिनट मुद्रा वाले ध्यान के बाद जो शरीर में रिलैक्स होता है, तो शरीर एकदम ऐसा अलग ही प्रकार का अनुभव होता है। तो ऐसे आप ओंकार की ध्वनि से जुड़ें। और आपको हम बता दें, बार बार कहते हैं, आचार्य श्री जी ने जो हम लोगों के लिए 14 सूत्र दिए थे, उन 14 सूत्रों में एक ये सूत्र भी दिया उन्होंने अंत समय में, जो हमारे लिए पत्र लिखकर उन्होंने संबोधन दिया। उन संबोधन में एक ये भी दिया, ओम को नहीं भूलना। ये भी उन्होंने एक सूत्र दिया है, ओंकार को, ओम को नहीं छोड़ना। ओम में अपार शक्ति है, इस ओम को जीवन पर्यंत तक अपने जीवन में लेके और रखे, संभाल के रखना। और गुरुदेव तो ओम को 24 घंटा ही बोलते थे, आपको बताया, वही संस्कार हमारे अंदर भी है। गुरुदेव कोई पूछता था तो वो हर एक बात का जवाब क्या देते, ओम। तो इस ओम के माध्यम से भी आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, अपने परिणामों को संभाल सकते हो, अपने आप को संभल और संभालने का प्रयास इस ओम में है, जो आपको संभल भी देगा और आपको संभाल भी लेगा। आप संभलना चाहते हैं तो बस, आपको लगता होगा ओम का चिल्लाने से क्या होता है, ये चिल्लाना नहीं है। हाँ, ऐसी वाइब्रेशन शरीर के अंदर से निकलती है कि 72,000 नाड़ियों को ये ओम शुद्ध कर देता है। आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्या ये ओम कहलाता है, इसके उच्चारण में कितनी ताकत, कितनी शक्ति है कि रोम रोम को पुलकित करके और रोम रोम में ऊर्जा को भर देता है। और वो तो कहते हैं कि जो ओम का उच्चारण करता है वो प्रत्येक ऑर्गन्स में शुद्ध ऑक्सीजन को पहुंचाता है। जब ओम का उच्चारण करते हैं तो प्रत्येक ऑर्गन्स में शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचती है, और जब शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचती है, आप निश्चित मान के चलना कि आपके ऑर्गन स्वस्थ निरोगी रहेंगे, अपने आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो ऐसे ये हो गया। उसके अलावा हम और कैसे बचें, तो निश्चित रूप से एक और आपको तरीका, अगर आप थोड़ा बहुत आसन जानते हैं तो आप यूट्यूब पे डालकर देखना। एक आसन होता है सिद्धासन, जो सिद्धासन का उपयोग करते हैं वो भी अपने ब्रह्मचर्य को बहुत अच्छे सुरक्षित रखते हैं। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है सिद्धासन लगाने से। और इसमें
एक सर्वांग आसन होता है, आप सर्वांग आसन का भी प्रयोग करेंगे तो सर्वांग आसन भी आपके ब्रह्मचर्य व्रत को सुरक्षित रखेगा। ये आसन, प्राणायाम और ध्यान अगर आप कंटिन्यू करते चले जाएंगे, इनके माध्यम से आपको संबल भी मिलेगा और आप अपने आप को बचाते हुए अपने जीवन को अच्छा करते चले जाएंगे। वासना भरे परिणाम आएंगे। पूर्व कर्म का उदय हम उनको नहीं रोक पाते हैं, हम चाह कर भी उनको अपने परिणाम मतलब कि ये नहीं आए ऐसा सोचे नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये तो निश्चित रूप से मोहिनी कर्म है, और जब मोहिनी कर्म हैं तो मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, तो वो सब कुछ हमें कराएगा और कराएगा। अब वो होगा, लेकिन अब हमें उससे बचना चाहिए। जितना हो सकता है बचेंगे उतना अच्छा है। मैं तो इतना कहता हूँ, उस दिन भी कहा था आपसे, अभी भी कह रहा हूँ कि हमें इतना ज़रूर करना चाहिए कि जो विपरीत पर्याय उनसे कम संबंध हो, उनसे कम बातचीत हो, उनसे कम व्यवहार हो। अगर अपने आप को बचना है तो पुरुष वर्ग महिलाओं से कम बात करें, पुरुष वर्ग महिलाओं से कम, क्योंकि निश्चित मान के चलना कि आप परिणाम तो खराब होते ही है प्रैक्टिकली, तो आप जितना बचेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना आप अपने आप में आ पाएंगे, उतना अपने जीवन को आप अच्छा बना पाएंगे। तो एक निश्चित रूप से पॉइंट हो गया। क्या पॉइंट हो गया? जब भी हमारे परिणाम खराब हो, हमें उनको निकालने का प्रयास करना चाहिए, हमें उनको मन में नहीं रखना चाहिए, हमें उनका भूलने का प्रयास करना चाहिए। और हमसे अगर गलती हो रही है तो उन गलतियों के लिए हमें प्रायश्चित लेना चाहिए। अगर गलती भी हो रही है तो अपने जीवन में उसे, अच्छा श्री जी ने इस विषय में ये बात बोली थी, बोले देखो कि जो पाप दिख रहा है, मान लीजिए जो सामने दिख रहा है वो तो सबने देखा है, लेकिन मन का पाप जो अंदर चल रहा है वो कोई नहीं देख रहा है। मन का जो पाप है वो किसने देखा? मैंने देखा। मेरे मन का पाप मैंने देखा, मेरे मन का पाप आपने नहीं देखा, है ना? तो मेरे मन का पाप मैंने देखा है, तो अगर मेरे मन का पाप मैंने देखा है तो मैं अपने इस पापों को धोने के लिए कटिबद्ध हूँ। और अपने आप को उस पापों से बचाने का तरीका यही हैगा कि अजय श्री जी कहते थे कि हमारी हिम्मत नहीं होती है किसी के सामने बोलने की, है ना? हम बोल भी नहीं पाते, जो मन में हमारे चल रहा है, पाप भरी दृष्टि चल रही है, उसको बोलने की ताकत भी नहीं है, हम बोल भी नहीं पाते हैं। बहुत बिरले जीव होते हैं जो कभी अपनी इस मन के पाप को भी बता पाए। बाकी 99% लोग अपने मन के पापों, जो मन में चल रहा है, उसको नहीं बताते। पर अजय जी कहते हैं आप तो जानते हो ना मैं गलत हूँ, आप तो जानते हो ना मैं गलत हूँ। जब आप जानते हो कि मैं गलत हूँ तो फिर क्या किया जाए? तो सबसे अच्छी बात यह कि जब परिणाम आपके ऐसे हो तो कोई ना कोई पनिशमेंट रखो आप। जब आपके जीवन में ऐसी घटना घट जाए तो कोई ना कोई पनिशमेंट अपना खुद का तय करो, तो आप धीरे धीरे बचते चले जाओगे, धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल करते चले जाओगे। जैसे मान लीजिए यही छोटा सा मंत्र ले लो आप, नमो घोर गुण बम्बयारिणम, ये मंत्र हो गया। भाई जब मेरे परिणाम खराब होंगे मैं तुरंत एक माला करूँगा, नहीं तो 9 बार कर लूँगा, खत्म। जब आप धीरे धीरे ऐसे अपने आप को करोगे ना तो परिणाम आएंगे ही नहीं। निश्चित मान के चलना, बन जाओ आप, इतना सा नियम ले लो, ठीक है ना? ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसके थोड़े बहुत खराब नहीं होते होंगे, मन खराब नहीं होता होगा, है ना? तो वासना तो वृद्ध को नहीं छोड़ती है, तो फिर बात ही खत्म हो गई, है ना? ये तो जिंदगी भर तक चला रहेगा, क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म जब तक है तब तक ये चीज़ हमारे साथ रहेगी। तो रहेगी, आप क्या करें? आप अच्छे साधक कोई बात नहीं छोड़ती है तो उसका सीधा सच्चा तरीका कोई ना कोई आप अपने हिसाब से आप क्या कर लें, एक पनिशमेंट तय कर लें। पनिशमेंट मतलब कोई ना कोई प्रायश्चित तय कर लें, और प्रायश्चित तय करने के बाद उसको आप करते रहें। जब आप उसको करते रहेंगे तो आपकी चर्या निश्चित रूप से मान के चलना अपने आप ऊपर उठते चले जाएगी, आपके अंदर की सब कुछ चीज़ें समाप्त होती चली जाएगी। मैंने अपने तरफ से मंत्र दे दिया, इस मंत्र को आप 1 माला रखो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 9 बार रखो आप, कि हम 9 बार अगर मन खराब होता है, कोई गलत दृश्य दिख जाता है, तो हम उसको उस समय इसको 9 बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। और अगर आप नहीं सचेत होंगे और नहीं अपने आप पर इस प्रकार से कंट्रोल करेंगे तो परेशान आपको ही होना है। परेशान कौन होगा?
आप स्वयं ही अपने जीवन को नीचे की ओर धकेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ, आप अपने परिणामों को संभाल लें, आपके हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। और दिन भर में कितनी बार घटता होगा, न जाने कितनी बार घटता होगा। विपरीत पर्याय के साथ जब भी संबंध बनते होंगे तब घटता होगा, और जब घटता होगा तो तब हमारे पाप कर्म इकट्ठे होते होंगे, और जब पाप कर्म इकट्ठे होते होंगे तो ये होता। एक बार चर्चा चल रही थी संघ में, हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे, और स्वाध्याय करते करते ये चर्चा चली कि बहुत बार ऐसा होता है कि आज कहना चाहिए कि बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि आज की पीढ़ी में बहुत समय ऐसा नहीं होता। तो उनने कहा कि पूर्व पर्याय में उन्होंने ऐसा कार्य किया होगा जो कार्य करने योग्य नहीं है, वो सब कार्य किए होंगे। मान लीजिए गर्भपात कराया होगा, मान लीजिए और भी ऐसे संबंध बनाए होंगे। तो जिन लोगों ने पूर्व में ऐसा किया होगा उसका परिणाम ये निकलता है कि बाद में वो कर्म छोड़ता नहीं है, और कर्म छोड़ता नहीं है तो आज उनको संतान नहीं होती। तो आप निश्चित मान के चलना कि परिणामों को बचाते हुए अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है हमें, तो हम अपने आप को बचाएं। और अपने आज भले आपको नहीं लग रहा है, आज आपने परिणाम कर लिए, लेकिन ये कर्म आपको छोड़ेंगे नहीं, ये कर्म आपको छोड़ेंगे नहीं। आप मन से पाप इकट्ठा करते चले जाएंगे, बाद में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से वो आपको निश्चित रूप से भोगने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि देखो कर्म अगर किया है, कर्म किया है, उसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मेरा कर्म कहीं और जाकर फल जाए और किसी को दे दे, नहीं, मेरा कर्म है, मुझे ही फलेगा, और निश्चित रूप से मेरे ही जीवन में उसका उदय आने वाला है। तो आप अपने आप को बचाने का प्रयास करें, अपने आप को टटोलने का प्रयास करें, दिन भर अपने आप को चेक करें कि मैं कहाँ कहाँ पर अपने मन को खराब कर रहा हूँ, और अपने आप को उस मन से कैसे मैं बच सकता हूँ। ये तो मैंने तरीका दे दिया, लेकिन आप अपने तरीके को अपनाएं जितना हो सकता है। आचार्य जो एक बात बोलते थे कि वो मैंने शुरुआत में 8-10 साल वो साधना करी, लगभग करी, उससे मुझे बहुत ज़्यादा संबल मिला, और मैं खुद उस साधना से मानता हूँ कि सचमुच में बड़ा ही कहना चाहिए कि उसी साधना से मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया। जो गुरुदेव की साधना थी, बहुत उत्तम साधना थी गुरुदेव की, कि वो दृष्टि ही नहीं मिलाते थे, वो आई कांटेक्ट करते ही नहीं थे। बोले हम जैसे देखेंगे वैसे, जरूरी नहीं है कि आचार्य श्री पास ब्रह्मचर्य व्रत की कोई कमी नहीं थी, पर आचार्य जी कहते थे कि 93% हमारी सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है हमारी चक्षु इंद्री। अगर हम चक्षु से मात्र, उस दिन भी मैंने कहा था देवी शास्त्र गुरु के अलावा हम कम से कम लोगों को देखें तो बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति अपने चक्षु इंद्री का कम से कम उपयोग करता है उसका ऑरा बहुत बहुत ज़्यादा होता है। 2-3 चीज़ें आचार्य जी बोलते थे। एक तो जो व्यक्ति निंदा नहीं करता है, एक जो व्यक्ति आंखों से कम देखता है उसको दुनिया ज़्यादा देखती है। आचार्य जी कहते जो इन आंखों का मूलाचार पढ़ाते वक्त करेगा, बोले जो इन आंखों से कम विषय ग्रहण करता है, विषय का तात्पर्य सब कुछ है ना, उस व्यक्ति को दुनिया देखना पसंद करेगी, उस व्यक्ति को दुनिया चाहेगी, उस व्यक्ति का ऑरा कई गुना होगा। लेकिन जो दिन भर अपनी आंखों का प्रयोग करता है, वो देखता ही है बिना फालतू में देखता ही है, तो बोले उसका ऑरा कम है, उसको दुनिया कम चाहेगी, उसको दुनिया इतना पसंद नहीं करेंगी। तो मैं ये मानता हूँ आचार्य श्री जी शायद उसी वजह से पूरी दुनिया उनको लाइक करती थी, पसंद करती थी, देखना पसंद करती, उनके पास से हटना पसंद नहीं करती थी। उनका ऑरा कई गुना था, है ना। तो वो जो ऑरा नापने वाले आते थे वो भी जो है उनका ऑरा नहीं नाप पाते थे। क्यों? क्योंकि आप खुद देख लो, वो उनके जीवन में उन्होंने बहुत कम लोगों को आई कांटेक्ट करके बात करते थे। आप पहुंच भी जाओ तो उनकी निगाह नीचे रहती थी हमेशा। मेरे ख्याल से प्रवचन और क्लास में ही वो आई कांटेक्ट करते थे। प्रवचन और क्लास के अलावा कभी भी वो आई कांटेक्ट कम से कम उनका रहता था, ऐसा मैंने उनको देखा, इसलिए उनका ऑरा इतना था। और चाची कहते थे कि पाप जो मन कब जाता है हमारा, जब हम चक्षु के विषय बनाते हैं। समाने से मन खराब नहीं होता है, मन तभी खराब होता है जब हम चक्षु का विषय बनाते हैं। तो हम सबसे पहले अपने चक्षु पर काम करें।
हम अपने चक्षु पर कंट्रोल करें, हम कम से कम देखने का प्रयास करें। जब हम कम से कम देखने का प्रयास करेंगे तो हमारी मन खराब ही नहीं होगा। बोले मन तो बहुत अच्छा है, पर मन को बिगाड़ने वाली इंद्रियां हैं। मन तो कंट्रोल में आ सकता है, पर मन को संभालने वाली को और बिगाड़ने वाली भी इंद्रियां, तो संभालने वाली भी इंद्रियां हैं। तो बोले हम बस मन को संभालना चाहते हैं तो अपनी चक्षु इंद्री को संभाल लें, और चक्षु इंद्री से हम कम से कम देखें। तो हम कम से कम देखेंगे तो हम निश्चित मान के चलना हम वो चीज़ें देखें ही नहीं जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। तो हम क्यों देखें? जब हम देखेंगे नहीं तो हमारा मन ही खराब नहीं होगा। जब मन ही खराब नहीं होगा तो हम अपने आप बसते चले जाएंगे। हाँ, तो काय को हम अपने आप को, अपने मन को खराब कर रहे हैं। और जो चीज़ मिलना ही नहीं है और जो चीज़ होना ही नहीं है, हम उस चीज़ को नहीं मिलने वाली और नहीं होने वाली चीज़ में अपने आप को उलझा रहे हैं और अपने आप को फालतू में पाप इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, और इसी के माध्यम से वो चीज़ें और नहीं मिलती है तो हम डिप्रेशन में तक चले जाते हैं, है ना। यहाँ तक की परिस्थिति और स्थिति तक हमारे जीवन में घटती चले जाती है। ऐसे भी हमारे अंतरंग के परिणाम खराब हो जाते हैं। तो अच्छा, इसी तो यही बोलते थे, क्या बोलते थे, घोड़े को क्या बोलते, साइवान। बोले साइवान रखो, मतलब घोड़े के ऊपर जो पट्टी लगती थी आप ऐसे अपने आप को रखो, बस नीचे देख के चलो, नीचे देख कर आओ, बहुत आवश्यकता हो तो बात करो, बड़े हैं उनके सामने भी नीचे ही निगाह रख के करो। थर्ड बटन सी, थर्ड बटन सी मतलब तीसरे नंबर की बटन को देखो, तीसरे नंबर की बटन, 1 2 3, यहाँ देखो, थर्ड बटन सी। ये जब कॉलेज में जब जाते तो रेकी होती थी, ये बड़ों के सामने थर्ड बटन सी, 2 मिलती थी पढ़ने को। ये जब रेकिंग होती थी तो थर्ड बटन सी कराते थे। अच्छा, इसी बोलते थे ये बहुत अच्छा तरीका है, कॉलेज में थर्ड बटन सी जो एक विनय प्रकार सिखाती। तो हम आपसे ये बोल रहे हैं कि आप थर्ड बटन सी रखें, अपनी आंखों पर कंट्रोल करें, और निश्चित जब आंखों पर आप कंट्रोल करते चले जाएंगे तो अपने आप सब कुछ अपना आपका अच्छा होता चला जाएगा। आप अगर प्रयास करेंगे तो वासना भरा मन भी आपका खाली होना प्रारंभ होगा। लेकिन आप प्रयास करोगे तब तो, मेरे बोलने से कुछ नहीं होना है, आपके करने से होना है। हाँ, मैं तो सैकड़ों तरीके आपको बता दूंगा, लेकिन अपने जीवन में आप विचार करोगे कि मुझे करना है, तब आप कर पाओगे। और करना ही नहीं है तो बात खत्म, फिर तो आया और गया। वो वाली परिस्थिति, वो वाली स्थिति आपकी बन जाएगी। आप उस स्थिति से बचना चाहते हैं, उस परिस्थिति से बचना चाहते हैं, तो आप प्रायश्चित का भी कुछ कमिटमेंट कर लें, अपनी आँखों को आप बचाने का प्रयास करें। हमेशा उन्हीं दृश्यों को देखें जिनसे शुभ और शुद्ध और वैराग्य बढ़ता हो, उन दृश्यों को देखने का ही प्रयास ना करें तो बहुत अच्छी बात है। प्रयास यह करें कि जो विपरीत पर्याय होती है उस विपरीत पर्याय से हम आँख से आँख मिलाकर बात ना करें। हमने शुरुआत में संघ में इसका बहुत प्रयास किया था, लगभग पूरे समय ही प्रयास किया था हमने। जब संघ में रहे, बाहर निकले तो ये आई कांटेक्ट हो रहा है, नहीं तो आई कांटेक्ट होता ही नहीं था, हम किसी को देखते ही नहीं थे, प्रयास ही करते थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा भी हुआ बहुत बार कि मेरे साथ एक व्यक्ति चला, 2 दिन तक चला, मेरे साथ चल रहा है, मेरे बाजू में चल रहा है, और उसको मैं जानता नहीं हूँ। तीसरे दिन उसके यहाँ पड़गान हो गया, तो उस व्यक्ति के यहाँ पड़गान हो गया, बोले महाराज जी 2 दिन चलने की सार्थकता हो गई। तो ये बात अब कोई कान में बोलेगा सुनाई तो आएगी, आहर के बाद जब हम बैठे, बोले 2 दिन चलने की सार्थकता हो गई। मैंने कहा जी सार्थकता चलने की? बोले महाराज जी 2 दिन आपका विहार करा रहा था और मेरे बहुत भाव थे कि आपके यहाँ हो और आप आके खड़े हो गए। हमने कहा भैया, हमने कहा देखो नहीं तुम कब साथ चल रहे थे, कब साथ चल रहे थे, हमने आपको नहीं देखा आप साथ चल रहे थे। और फिर मैंने निगाहों पर उठाकर देखी, मैंने कहा भैया सहज भाव से मैं तो आपके यहाँ खड़ा हो गया, मैंने इस भाव से, मतलब मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, इस भाव से खड़ा ही नहीं हो तो सहजता से मेरे चरणवा रुक गए और मैं खड़ा हो गया। उसके परिणाम थे महाराज के हारों, हो सकता है उसने बुला ली हो, बाकी ऐसी पहचान ना थी, ना मैंने उससे मौन, क्योंकि मौन तो था ही ऑलरेडी, तो ना मैंने उससे बात करी, ना मैंने उसको देखा, लेकिन लगातार 2 दिन वो मेरे बाजू बाजू में चल रहा था। तो ये एक उत्कृष्ट स्थिति थी, आज नहीं है, आज की स्थिति ऐसी नहीं है, आज की परिस्थिति पूरी बिगड़ी हुई है। पर मैं आपको वो बता रहा हूँ कि उसका एक अलग आनंद था, उसकी एक अलग अनुभूति थी कि हम अपने साथ में चलने वाले को नहीं देख रहे हैं, जो बाजू में साथ में चल रहा है, 3 घंटे सुबह 3-4 बार विहार कराया उसने और हम उसको नहीं देख रहे हैं, तो क्या अपने आप में स्थिति बनती होगी। पर आज वो स्थिति परिस्थिति नहीं है, लेकिन उसका आनंद ही अलग होता है।
उसकी विशुद्धि अलग होती है, उससे परिणामों में निर्मलता ही अपने आप में बहुत ऊंची होती है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि सच में अगर अपने जीवन को बचाना है, जब जब भी वासना भरे मन हो जाए, जब जब भी आपकी मन स्थिति और परिस्थिति खराब हो, तो अपने आप को आप निकालते चले जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है कि आज का क्रीम कोटेशन बहुत अच्छा है कि छोटे रास्ते पर नहीं बल्कि हमेशा सही रास्ते पर चलने का प्रयास करें। बहुत अच्छी बात, एक बहुत बड़ा मैसेज है ये कि छोटे रास्ते पर नहीं बल्कि हमेशा सही रास्ते पर चलने का प्रयास करें। हाँ, छोटे रास्ते का तात्पर्य मान लो हमें पैसा भी कमाना है, तो हम बहुत कमाना चाहते हैं, तो हम अगर नीचे से लेंगे तो ये छोटा और गलत रास्ता है ना। अगर हम ईमानदारी का कमाएंगे, सही रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे, तो पैसा ज़िंदगी भर हमारे काम आएगा, और नहीं तो क्या होगा, वो फूट कर निकलेगा। तो फूट कर अगर आप निकालना नहीं चाहते हैं और निश्चित रूप सही रास्ते पर चलेंगे, तो जो सही रास्ते से आपने इकट्ठा किया है, कमाया है, वो आपके साथ ज़िंदगी भर आपके साथ निश्चित रूप से जाता ही चला जाएगा। इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। सदगति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण देने की अगम शक्ति को धारण करने वाला हमारा मन। इस मन से हम नीचे भी जा सकते हैं और इस मन से हम निश्चित रूप से ऊपर भी उठ सकते हैं। और इस मन पर कंट्रोल करने के लिए अपने प्रवचन का मंगलाचरण क्या आएगा, टेकल माइंड। टेकल माइंड पर बात चल रही है और टेकल माइंड का टी बोल रहा है। अब अंतिम 3-4 दिन बचे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, अब प्रवचन संकल ही खत्म नहीं कर पा रहा हूं। देखता हूं, प्रयास करता हूं जितना हो जाएगा। तो टेकल माइंड का टी बोल रहा है टर्न इट, मन को मोड़ लो। ए बोल रहा है अलर्ट इट, मन को सावधान कर लो। सी बोल रहा है करेक्ट इट, मन को सुधार लो। के बोल रहा है नो इट, मन को जान लो। एल बोल रहा है लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो। ई बोल रहा है एम्प्टी इट, मन को खाली कर दो। और एम बोल रहा है मॉडिफाई इट, मन को बदल दो। आई बोल रहा है इंस्ट्रक्ट इट, मन को सूचित कर दो। एन बोल रहा है नेग्लेक्ट इट, मन की उपेक्षा करो। और डी बोल रहा है डिफीट इट, मन को हरा दो। निश्चित एक से एक बिंदु आप लोगों के बीच में प्रतिदिन रख रहे हैं। और अभी सिर्फ कौन से नंबर के बिंदु पर चल रही चर्चा, काय पे चल रही चर्चा, एम्प्टी इट, मन को खाली करने पर चर्चा प्रतिदिन अपन कर रहे हैं। और उस मन के खाली करने में जो चर्चा हमने आपसे प्रारंभ करी थी, उसके बिंदु रोज मैं दे रहा हूँ। और मेरे हिसाब से मेरा सबसे ज़्यादा चिंतन अगर हुआ है तो इसी पर हुआ है, एम्प्टी इट पर। वैसे तो रोज नए अलग ही चिंतन दिए सब पर एम्प्टी इट पर चिंतन बहुत सुंदर है। एम्प्टी इट में सत्य में हमने अगर मन को खाली कर दिया और जो मैंने आपको बिंदु दिए उनको आपने स्वीकार कर लिया, तो आपका मन खाली हो जाएगा, आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो पहला बिंदु मैं रोज रिपीट इसलिए करता हूँ, ये वाले बिंदु, ताकि आपके जीवन में उतर जाए, है ना। और जो लोग नहीं भी सुने प्रवचन उनके पास आ जाएं। तो सबसे पहला बिंदु क्या दिया था, क्या खाली करना है, द्वेष गठान मन से खाली करना है। दूसरा में जिन परिणामों से अशांति मिलती है उन परिणामों को समाप्त करना है। और मान लीजिए किसी ने धोखा दे दिया, छल कर दिया, कपट कर लिया, उसको बाहर करना है। और अभिनय वाले विचार खाली करना है। किसी ने मेरी अभिनय कर दी, मेरा अपमान कर दिया, मेरे साथ गलत कर लिया, वो खाली करना है। गलती नहीं होने पर भी अगर कोई गलत बोले तब भी उसको खाली कर देना है। और क्या बोला, हार हो जाए, घाटा हो जाए, असफलता हो जाए, उसे भी खाली करना है। और कल क्या बोल, परसों क्या बोला था, वासना भरे विचारों को खाली करना है। और कल का प्रवचन क्या था, क्या था कल का प्रवचन, क्या खाली करना है मन से, हैं? स्वस्थ रहो और मस्त रहो। मैं बीमार हूं, इस बात को क्या करना है, खाली कर देना। मैं क्या हूं, स्वस्थ हूं। हाँ, निश्चित, नहीं तो मान के चलना आप जीवन पर्यंत तक बीमार रहेंगे, हमेशा इसी बात से अपने जीवन को नीचे उतारते चले जाएंगे और आप अस्वस्थ महसूस करेंगे। और आज क्या बिंदु है, उसी एम्प्टी इट पर मन से खाली करना है आपको, मन से इस बात को खाली करना है। और आप मान के चलना, अगर आपने ये बात खाली कर दी तो आप सबके चहेते बन जाएंगे। आपको सबके चहेते बनना है, नहीं बनना, बोलो बनना है, नहीं बनना है, बोलो हाँ या ना, बनना है, सबके बनना है। बहुत अच्छी बात है, आप सब बोल रहे हैं हमें सब लाइक करे, हमें सब पसंद करे। तो सबसे पहले इस बात को अपने मन से खाली कर देना। क्या खाली कर देना, आप जो बोलते हो ना मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्या बोलते हो, मुझे कोई क्या नहीं करता, पसंद नहीं करता, इस मन आज निकाल दो। हाँ,
इस बात को बाहर कर दो। कभी भी इस बात को मैं रिपीट नहीं करूंगा कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप स्वयं अगर ऐसा बोलोगे मुझे कोई पसंद नहीं करता है, तो कभी वो पसंद कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने खुद ने अपने मन में इस चीज़ को भर रखा है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है, तो क्या पसंद कर पाएगा। अब मान लीजिए पति पत्नी का व्यवहार है। अब पत्नी ये मान लेगी कि पति पसंद नहीं करते हैं, तो अब करते भी होंगे तो नहीं करेंगे। मान लिया सास मुझे पसंद नहीं करती, आपने ऐसा स्वीकार कर लिया, तो निश्चित मान के चलना आज नहीं तो कल धीरे धीरे वो दरार बढ़ती चली जाएगी और पसंदगी का माहौल समाप्त होता चला जाएगा। तो अपने मन से बद्दुआओं को प्रेषित मत करो, अपने मन से दुर्भावनाओं को मत दो। आप ये बात मन से बाहर कर दो, ये मन में नहीं रखो कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है, नहीं, आप तो यही कहो कि मुझे सब चाहते हैं, मुझे सब पसंद करते हैं। आप अपनी सद्भावनाओं को दो तो सही। जब आप ये सद्भावनाओं दोगे तो अपने आप सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन हम अगर यही भावना करते रहेंगे कि मैं जाता हूँ, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, मुझसे कोई पूछता है तो मैं तो बोलता हूँ नहीं। कोई बोलता महाराज समाज बड़ी खराब है, क्या बोलते हैं, समाज बड़ी खराब है, बड़ी स्थिति खराब है, और वहाँ कोई भी साधु चला जाए बड़ी आफत पड़ती है, बड़ी परिस्थिति खराब हो जाती, कोई कमंडल पकड़ने वाला नहीं होता है और ये स्थिति बनती है। तब मैं उनसे ये कहता हूँ कि नहीं, मेरे गुरु का मुझ पर आशीर्वाद है, मैं जहाँ जाऊँगा मुझे सब पसंद करेंगे। मैं तो यही भावना बाता हूँ। कितनी भी मैं एक और दूसरी बात ये बोलता हूँ कि अच्छी समाज में जाके करूँगा क्या, मैं अच्छी है तो क्या अच्छा करूँगा उसको, अच्छी समाज में जाके क्या करूँगा, है ना। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ जाएंगे तभी तो एक अपने आप में लगेगा कि हाँ कुछ किया, कुछ कमाया और कुछ खाया, नहीं तो क्या मतलब ऐसे स्थान पर जाने के कि हाँ भैया स्थिति थी। हमसे कहा महाराष्ट्र मत जाओ, है ना, ये महाराष्ट्र वाले एलोरा वाले बैठे, एलोरा लेके गए थे इन्होंने, एलोरा वालों ने चातुर्मास कराया था। लेकिन मैं ये मानता हूँ एलोरा गए थे तो लगे रहता है 20 घर में क्या चातुर्मास, 25 घर की 25 ही है ना, 25 घर में क्या चातुर्मास हो पाएगा, क्या लोग जुड़ेंगे और क्या वहाँ पर हो पाएगा, है ना। हमारे महाराज की भावना थी बम्बई चलो संतान सागर जी की, और हमने कहा गुरु की आज्ञा मानने अपने को एलोरा ही चलना है। लेकिन सच कह रहा हूँ, क्या बम्बई में चातुर्मास होता जो एलोरा में हुआ। ये बैठे हैं आपके सामने साक्षात एलोरा में जो ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ, निश्चित रूप से इतनी पब्लिक, इतने लोग, मैंने कहा ना कि शिविर सब जगह हुए, लेकिन 1300 लोग शिविरार्थी थे एलोरा में, और वही शिविर बंबई में था 70 लोग शिविरार्थी थे, और यहाँ एलोरा में 1300 लोग शिविरार्थी। 25 घर की समाज होने के समाज 25 घर की, लेकिन एलोरा क्षेत्र था, पूरे आसपास का पूरा महाराष्ट्र उस स्थान पर आके धर्म ध्यान कर रहा था। तो हमने ये कहा वो कौन पसंद करेगा, नहीं। अगर आप अपनी धारणा ये बनाओगे मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, तो आपको जिंदगी में कोई भी पसंद नहीं करेगा। आप तो ये बोलो मेरे पर गुरु की कृपा है, मैं जहाँ जाऊँगा दुनिया मुझको पसंद करेगी।